नाउ बेसिकली इसमें हमने क्या कर लिया, हमने मोमेंट कैपेसिटी निकाल लिया। अब एक चेंज है इसमें, शेयर कैपेसिटी ऑफ द वेब जो आप निकालते हो, जो हमने पहले सम में किया था, सेम चीज़ यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया चेंज हो जाता है आईएस कोड के हिसाब से। हमने वहाँ पर D/TW 67 करके भी यूज़ करके थिकनेस कैलकुलेट किया था। नाउ यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द क्लॉज 8.4.2 फॉर कंप्यूटिंग द शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेब। शेयरिंग कैपेसिटी वी विल कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ बकलिंग रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड से आप करो, या फिर टेंशन फील्ड मेथड से करो, आपके ऊपर है। तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ जो है इसमें, यू नीड टू कैलकुलेट, नॉर्मली आपका शेयरिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका D/TW टॉर बी, ये मेन एरिया इंटू शेयरिंग रेजिस्टेंस बाय द मेंबर। तो टॉर बी निकालना आसान नहीं है। टॉर बी निकालने के लिए आपको लैम्डा डब्ल्यू निकालना है। टॉर बी निकालने के लिए आपको लैम्डा डब्ल्यू निकालना है, और लैम्डा डब्ल्यू निकालने के लिए आपको क्रिटिकल स्ट्रेस निकालना है, क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। तो ये मतलब मैं आपके 3 स्टेप इसमें बढ़ जाते हैं। आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, क्रिटिकल स्ट्रेंथ, उसके लिए आपको टॉर बी चाहिए। टॉर बी के लिए आपको लैम्डा डब्ल्यू चाहिए। लैम्डा डब्ल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टॉर सी आर चाहिए। नाउ फॉर कंप्यूटिंग टॉर सी आर you will get a formula in IS code, that is torr CR is given by the formula kV pi square E divided by 12 ब्रैकेट में 1 minus mu square ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट D/TW the whole square। ओके, नाउ दिस फार्मूला इज़ वेरी क्रिटिकल। इसमें क्या होता है, kV करके एक जो फैक्टर है, that depends upon your stiffener। If you are not providing the stiffener, you will use the value as 5.35, या फिर अगर आप स्टिफनर प्रोवाइड करते हो तो उसके स्पेसिंग के बेसिस पे आप इसको डिसाइड करोगे केवी का वैल्यू। वंस यू कैलकुलेट टॉर सी आर, ना वंस यू कैलकुलेट टॉर सी आर, यू विल कंप्यूट लैम्डा डब्ल्यू, यू विल कंप्यूट लैम्डा डब्ल्यू। लैम्डा डब्ल्यू का भी सिंपल फार्मूला दिया हुआ है सब में। ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा डब्ल्यू यू विल कंप्यूट टॉर बी। ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा डब्ल्यू, ये 3 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो विल कंप्यूट टॉर बी। तो पहला स्टेप क्या है, टॉर सी आर। टॉर सी आर के बेसिस पे लैम्डा डब्ल्यू, और लैम्डा डब्ल्यू के क्राइटेरिया के बेसिस पे टॉर बी आप कैलकुलेट करोगे। इफ़ लैम्डा डब्ल्यू इज़ लेस देन 0.8, ये फार्मूला है। इफ़ लैम्डा डब्ल्यू इज़ बिटवीन 0.8 to 1.2, ये फार्मूला है। एंड इज़ ग्रेटर देन 1.2, देन यू विल यूज दिस फार्मूला। करंट केस में हमारा जो लैम्डा डब्ल्यू आ रहा है वो 1.80 आ रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मली इट इज़ ग्रेटर देन 1.20। तो टॉर बी के लिए थर्ड केस आपको काम आएगा, पेज नंबर 60 ऑफ IS कोड। तो आप थर्ड वाला केस यूज़ करोगे, FY/रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ 3 अपॉन लैम्डा स्क्वायर यूज़ करोगे, यू विल गेट टॉर बी। टॉर बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया विल गिव यू द स्ट्रेंथ टेकिंग कैपेसिटी। मगर ये केस में क्या हो गया, VCR हमारा जो स्ट्रेंथ टेकिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमारा D जो है बहुत बड़ा हो गया था, या फिर हमारा थिकनेस बहुत बड़ा हो गया था। तो हम क्या करेंगे, हमारी वेब थिकनेस को रिवाइज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा अनसेफ हो गया, तो वेब थिकनेस को रिवाइज़ करके हमने क्या किया, 16। आपको वापस से पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप खाली वेब थिकनेस को चेंज करोगे, यू विल गेट D/T। क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि दैट इज़ सेटिस्फाइंग द मोमेंट क्राइटेरिया। तो इससे बड़ी थिकनेस लोगे तो उसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो D/TW आपको एक आंसर है, वापस से आप रिकैलकुलेट करोगे VCR। इसको हम क्या बोलते हैं, VCR, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इन बकलिंग। ये क्लियर हो गया। दिस वे अगर आपको एंड स्टिफनर प्रोवाइड करना है, नाउ यू विल डिसाइड कि हाउ यू विल डिज़ाइन द प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसका लोड कैलकुलेशन करना है। सेकेंड स्टेप पे हमारा हमें उसमें सिलेक्शन ऑफ सेक्शन करना है, जो सेम क्राइटेरियाज है हमने जो पहले में किया, खाली एक क्राइटेरिया चेंज होता है, D/TW लेस देन 67 वाला क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा, उसको चेक करना है फॉर फ्लेक्चर एंड शियर। नाउ जैसे हम उसमें किया था, हमें उसको आगे भी चेक करना है
फॉर द क्राइटेरिया ऑफ वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग। अगर हमारा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, एक और एक स्टेप आ जाता है इसमें, ये हमने स्टेप उसमें नहीं पढ़ा था, सेम स्टेप आपको इसमें भी रिपीट करना है। आप फ्लैंज और वेब को कनेक्ट करोगे, मतलब में क्या होगा, ये आपका वेब का फ्लैंज का प्लेट हो गया, ये आपका वेब का प्लेट हो गया, और ये आपका फ्लैंज का प्लेट हो गया। यू नीड टू वेल्ड दिस। तो ये वेल्डिंग को भी तो डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो फॉर्मूला है, स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज v इंटू एरिया ऑफ द फ्लैंज y बार डिवाइड बाई 2iz। iz क्या होगा, जैसा अपन उसमें निकाल देते ये पूरे को रेक्टेंगल कंसीडर करने का। तो ये क्या हो गया हमारा bd क्यूब बाई 12, उसमें से इसको माइनस कर देने का, तो bf माइनस tw d क्यूब बाई 12। ओके, सिंपल है, पूरे में से इतने को माइनस कर देने का। नॉर्मली हमें वेब से ही कंसर्न है, हम पूरे से कंसर्न नहीं रखेंगे। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। ये आपका डी जो है वो ये डी है, और ये वाला डी पूरा डी है, बड़ा वाला, जैसे हमने मैकेनिक्स में किया था, सिंपल पूरा रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो, फिर अंदर वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो, तो यू विल गेट आई जेड। एक बार आपको आई जेड मिल जाता है, आपको यहाँ पर जो वी है वो पहले से जो वी दिया हुआ वो लेना है, यहाँ मिस्टेक है। और ए एफ जो है एरिया ऑफ द फ्लैंज है, वाई बार जो होगा डेट विल बी 950, ठीक है, 1900 का आधा। ओके, तो डेट विल बी 950। नाउ आपने क्यू डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया। नाउ दिस इज़ द शियर फोर्स डेट विल बी कमिंग पर mm। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका वेल्ड जो है उसका ताकत कितना है। तो आप क्या करते हो, इफ़ द साइज ऑफ द वेल्ड इज़ s, तो यू विल कंप्यूट थ्रोट थिकनेस एज 0.7 s। तो थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। लेंथ आपका क्या है, पर mm है, तो आप मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे, मल्टीप्लाइड बाई यील्ड स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड डिवाइड बाई √3 इंटू 1.50। 1.50 क्यों लिया है, क्योंकि आपने इसको शॉप वेल्ड नहीं किया हुआ है, आपने इसको साइट वेल्ड किया है, इसके लिए आपने 1.5 यूज़ किया है। फॉर्मूला क्या है, थ्रोट थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई FW डिवाइड बाई √3 इंटू गामा m। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर mm मिल जाएगा, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन दिस। अगर ग्रेटर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, आपको खाली थिकनेस ऑफ द वेल्ड, साइज ऑफ द वेल्ड चेंज कर देना है, बड़ा कर देना है, क्योंकि इसमें लेंथ तो पर mm ही कैलकुलेट होगा। तो बेसिक सिंपल चीज़ है। नाउ ये वेल्ड का थिकनेस आपको कंप्यूट हो जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप है, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, इजीली कर लो इसको, और यहाँ तक आपका कनेक्शन डिज़ाइन हो जाता है। सेम स्टेप आपको अनस्टिफेंड के लिए भी करना है। ये जो स्टेप हमने मिस कर दिया था, सेम चीज़ आपको अनस्टिफेंड प्लेट गर्डर के लिए भी करना है। ओके, नाउ उसके बाद आता है हमें उसको बेरिंग के लिए चेक करना है, जैसे हमने उसमें किया था फर्स्ट सम में। तो आई विल नॉट रिपीट द सेम, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ एन फेलियर, आपका क्रिपलिंग में फेल हो जा रहा है। तो आपका क्रिपलिंग में फेल हो जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर क्रिपलिंग में फेल हो जाए, या तो बकलिंग में तो आप चेक भी नहीं करोगे, तो बकलिंग में समझो क्रिपलिंग में पास हो जाता है, यू विल चेक इट फॉर बकलिंग। अगर बकलिंग में फेल हो जाता है तो भी आपको स्टिफनर प्रोवाइड करना है। ओके, ये सब में हमारा क्रिपलिंग में फेल हो गया, तो क्रिपलिंग में फेल हो जाता है तो पास हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टिफनर नहीं प्रोवाइड करना है। समझो ये पास हो जाता है, यू नीड टू चेक इट फॉर बकलिंग। बकलिंग में भी फेल होता है तो यू नीड टू प्रोवाइड द स्टिफनर। ओके, तो यहाँ पर क्रिपलिंग में ही फेल हो गया है, तो यार यू नीड टू प्रोवाइड द स्टिफनर एज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपका स्टिफनर होगा। अब स्टिफनर के बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी आपका ये आई बीम है, प्लेट गर्डर है, मैक्सिमम आप स्टिफनर इतना प्रोवाइड कर सकते हो।
तो ये निकालने के लिए आपका क्या ये होगा, मेरा समझो 560 है, ये मेरा 16 mm है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 560 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो मैक्सिमम विड्थ इतना है आपका। ओके, अब IS कोड के हिसाब से मैक्सिमम परमिसेबल आउटस्टैंड जो होता है ना, मैक्सिमम परमिसेबल आउटस्टैंड, जैसे मेरा बीम है, ये जो पोर्शन होगा ना, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंड। अगर ये मेरा सेक्शन में कट करता हूँ मैं, दिस इज़ माई वेब, ये जो स्टिफनर आएगा ना, दिस इज़ योर आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द स्टिफनर। तो ये जो मैक्सिमम परमिसेबल आउटस्टैंड कितना है मालूम है, 20 टाइम्स द थिकनेस। ये परमिसिबिलिटी, ये क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है, वरना क्या होगा, आपका जो स्टिफनर है वो खुद ही बकलिंग में फेल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंड, ये आउटस्टैंड हमने प्रोवाइड किया, मैक्सिमम इफेक्टिव कितना होगा, ये पूरे आउटस्टैंडिंग में से जो हमें काम आएगा वो, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव आउटस्टैंड, दैट विल बी 14 टाइम द थिकनेस ऑफ द वेब फ्लैट सेक्शन। तो हमारा ये हो जाएगा, दिस थिकनेस इज द थिकनेस ऑफ द फ्लैट सेक्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना, आप वेब या ये मत ले लेना। ये हो गया क्लियर। तो लेट अस ट्राई, अभी कौन कौन से क्राइटेरिया है, 320, 224 और 272। तो यू विल, यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया, 224/16 mm का साइज ऑफ द फ्लैट सेक्शन यूज़ किया। क्लियर है। नाउ यू विल चेक द स्टिफनर फॉर बकलिंग। नाउ यू विल चेक द स्टिफनर फॉर बकलिंग। तो दिस इज़ योर वेब एंड दिस इज़ योर स्टिफनर। ये आपका स्टिफनर है और ये आपका वेब है। तो बेसिकली बकलिंग के लिए अगर आप चेक करना चाहते हो तो इफेक्टिव एरिया क्या होगा, ये जो लेंथ होगा ना, दिस विल बी 20 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वेब। मतलब में जब आप स्टिफनर की बकलिंग चेक करते हो ना, तो आप क्या करोगे, इतना पार्ट ऑफ वेब भी साथ में ले लोगे। तो दिस, ये जो एरिया है ना, दिस विल बी द इफेक्टिव एरिया दैट विल हेल्प यू इन द बकलिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 24 × 16 प्लस 2 × 20 × 16 मल्टीप्लाइड बाई 16। क्लियर, समझ में आया। ये एक एरिया प्लस ये वाली एरिया। ओके, तो इसमें एक मिस्टेक है, यू शुड नॉट यूज़ दिस 2, ये 2 नहीं आएगा। इसका एरिया क्या होगा, 224 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 224 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 20 इंटू थिकनेस ऑफ द वेब मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ द वेब। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इफ़ दिस इज़ माई एक्सिस, ये मेरा वेब है, ये मेरा एक्सिस है, मुझे स्टिफनर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो क्या होगा, दैट विल बी d³/12 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा मेरा, 224 का आधा प्लस 16 का आधा, बराबर ना। ये डिस्टेंस क्या होगा, 224 का आधा प्लस 16 का आधा। और ये हम क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम यूज़ करेंगे। मतलब मैं ये वाला जो आपने आई निकाला ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, मतलब मैं दिस विल बी द स्टिफनर इनटू मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, IZ अपॉन एरिया विल गिव यू द रेडियस ऑफ गायरेशन। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, 0.7 मल्टीप्लाइड बाई जो थिकनेस हमने, जो हाइट ऑफ द स्टिफनर कितनी है, 1800 है, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द वेब 70% डिवाइडेड बाई RY। ओके, फ्रॉम दिस यू विल कैलकुलेट FCD बेसिस पे आप क्या करोगे, डिज़ाइन लोड कैलकुलेट करोगे। मतलब बेसिक चीज़, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। नाउ पहला चीज़ आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले निकालना है कि आपको ज़रूरत है कि नहीं वो चीज़ की। एक बार आपने कंप्यूट कर दिया तो आपको क्या करना है, उसको बकलिंग के लिए चेक करना है। क्या करना है, बकलिंग के लिए चेक करना है। तो बकलिंग चेक ऑफ द स्टिफनर, मतलब अगर समझो मैंने इसके बीच में स्टिफनर प्रोवाइड किया,
मतलब मेरा कंसर्न ये है कि जब मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ ये स्टिफनर ना बेंड हो जाए। तो स्टिफनर बेंड ना हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस ना हो जाए, मतलब बकल ना हो जाए। तो हमारा कौन सा डिज़ाइन आ जाता है इसमें, डिज़ाइन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लोग ने पहले सबसे पहले आप इसका साइजिंग कर दो, किसकी, स्टिफनर की। जो बेसिक कॉन्सेप्ट साइज़ है ये आपको लर्न करना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा ये तुरमखानी नहीं है, मेन तुरमखानी है इसके अंदर। तो चेक फॉर द बकलिंग ऑफ द स्टिफनर में आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका लैम्डा निकालना है। ये चीज़ का लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आर मिनिमम निकालना पड़ेगा। आर मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसका आई मतलब इसका जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का आएगा अबाउट दिस एक्सिस ना, ये वाले एक्सिस पे जो हमने ये बनाया ना ये वाले, तो ये एक्सिस पे क्या होगा, दिस विल बी बी डी क्यूब बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आएगा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, पर इसमें एरिया जो आप ले रहे हो ना, या पूरी एरिया ले रहे हो, क्योंकि हम क्या एज्यूम करते हैं कि स्टिफनर के साथ वेब की इतनी एरिया भी जो है साथ में काम करेगी। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया। नाउ यू विल चेक द स्टिफनर फॉर बेरिंग। बेरिंग मतलब में क्या होता है कि आपका जो स्टिफनर है, आप जब फ्लैंज के साथ वेल्ड और वेब के साथ वेल्ड करते हो तो आपको क्या करना होता है, जैसे अभी ये मेरा स्टिफनर है, इफ दिस इज माई स्टिफनर प्लेट, ओके, यू नीड टू प्रोवाइड अ नॉच। अगर जूम में करता हूँ, दिस इज अ स्टिफनर प्लेट, आपको इतना हिस्सा प्लेट का काटना पड़ता है, क्योंकि ये आपका अंदर घुसेगा नहीं और वेल्डिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। करके हम लोग क्या करते हैं, इतना हिस्सा कट कर देते हैं, तो आपका जो स्टिफनर का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और टॉप सेम चीज़ आप क्या करोगे, टॉप में भी करोगे, सेम चीज़ आप टॉप पे भी करोगे और यहाँ पर भी करोगे, तब जाके आपकी वेल्डिंग पॉसिबल हो पाती है और वेल्डिंग अच्छे से हो पाती है। तो इसके लिए क्या होता है, उसका जो बेरिंग एरिया है ना, तो बेरिंग एरिया विल रिड्यूस ना। पहले क्या था, पूरा थिकनेस था, आपने थिकनेस को कट कर दिया तो आपकी इफेक्टिव थिकनेस कम हो जाती है। तो चेक फॉर बेरिंग कैपेसिटी के लिए आप क्या होगा, तो आपका ये लेंथ भी कम हो जाएगा। जैसे आपने लिया कितना है, 224 लिया हुआ है ना, तो 224 यहाँ से लेके यहाँ तक था, पर आपने इसको कट कर दिया तो आपका इफेक्टिव एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा और ये एरिया ही बेयर करेगा। ठीक है ना। ये 224 माइनस 10 mm मैंने एज्यूम किया कि मैंने इसको 10 mm से कोपिंग मतलब मैं कट कर दिया, साइड से कट मारा है। तो साथ में हमने क्या किया, जब ऊपर भी टच होता है, ऊपर का एरिया भी तो हमारा क्या होता है, ऊपर जाके कम हो जाता है ना, नीचे वाला इतना बड़ा है, ऊपर जाके वो ऊपर से भी कोप होगा ना, तो ही तो जाके ऊपर फ्लैंज प्लेट के साथ वेल्ड हो पाएगा। तो बेरिंग एरिया विल रिड्यूस एट द टॉप ऑल्सो। तो बेसिकली आपने जो AQ जो निकाला विथ ऑफ द प्लेट है, दैट विल रिड्यूस बाय 10 mm। ओके नाउ, और ये भी जो आया है आपका, जो प्लेट का थिकनेस कितना है, 16 mm। ऊपर जाके भी आपने क्या कर दिया, उसको 10 mm से कोप कर दिया, चेम्फर कर दिया। मतलब मैं ये प्लेट है, अगर मैं इसको 3D बनाता हूँ, इसको इफ दिस इज़ माई प्लेट इनिशियली, तो आपका क्या होगा, आपने ऊपर भी आपने इसको कोप किया हुआ है और साइड में भी आपने उसको कोप किया हुआ है, तो आपका बेरिंग एरिया ना ऊपर कम हो जाएगा। तो ये आपका 6 mm हो जाएगा और ये आपका 234 mm हो जाएगा। सॉरी मतलब मैं 3D में बना रहा था। तो बेसिकली दिस इज़ योर प्लेट, इनिशियली स्टिफनर प्लेट है, तो आपने क्या किया, ऊपर से इसको चेम्फर कर दिया, तो उसका ये लेंथ भी कम हो जाएगा 10 mm से और थिकनेस भी उसकी 10 mm से कम हो जाएगी। तो जो बेरिंग होना है उसका वो एरिया ऑफ थिकनेस कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ द फ्लैंज क्या होगा, आपने स्टिफनर प्लेट दोनों तरफ प्रोवाइड की है, यहाँ भी प्रोवाइड किया, यहाँ भी प्रोवाइड किया, तो आपका एरिया ऑफ बेरिंग क्या हो जाएगा, 2 × 214 मल्टीप्लाइड बाई 6 mm। तो आपकी बेरिंग एरिया यहाँ से मिल जाएगी
और फिर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, यू विल गेट द बेरिंग स्ट्रेंथ एंड इट शुड बी मोर देन द रिएक्शन। ओके, इन्होंने क्या किया है, सम का जो सम जो यूज़ किया है, उन्होंने जो शेयर फोर्स यूज़ किया है वो दूसरे सम का यूज़ कर लिया है। तो आपको सेम वी यूज़ करना है यहाँ पर, जो हमने पहले डिसाइड किया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप उसको ट्रांसफ़र करते हो, अगर आप बेसिकली क्या होता है, टॉर्शनल रेजिस्टेंस अगर आपको प्रोवाइड करना है, मतलब जब आप ये वाला जो स्टेप क्यों करते हैं, जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना कोई भी मटेरियल को, जब आप उसको लिफ्ट करते हो एंड में, क्योंकि नॉर्मली प्लेट गर्दर बन के आएगा, साइड पे नहीं बनेगा। तो आप क्या, जब उसको लेके आते हो, तो जब आप एंड में जब उसको बांध के उठाते हो, तो क्या होता है, ऐसे मैंने इसको बांध के उठाया तो ऐसा क्रिपल ना हो जाए करके हमें ये वाला चेक भी करना है। दिस चेक इज़ डन बेसिकली डैट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन टॉर्शनल मोमेंट्स आने वाले उसके ऊपर, तो उसमें वो क्रिपल होके टूट ना जाए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसका पेज नंबर 68 पे क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर चेकिंग फॉर टॉर्शनल रेजिस्टेंस। पेज नंबर 68 पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है आपको क्या फॉर्मूले यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, आपका निकालना है IS निकालना है ग्रेटर देन 0.3 अल्फ़ा एस d3/TCF। तो अल्फ़ा एस जो है, पहले आप क्या करोगे, IYY निकालोगे। क्या निकालोगे, IYY। वो क्या होगा हमारा, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, width of the flange। नाउ बेसिकली यू नीड टू कंप्यूट दिस फार्मूला। तो सबसे पहले आप IYY निकालोगे, मतलब IYY ऑफ दिस बीम। ये बीम का IYY निकालने किसको आता है, सबको आता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, IYY क्या होगा, दिस विल बी DB³/12 DB³/12। ओके, यू विल रिमूव IYY डिवाइडेड बाय एरिया, इसका एरिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, RYY मिल जाएगा। RYY इज़ द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ आपको स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, आप बीम को ऐसा लेके नहीं आओगे, ऐसा लेके आओगे खड़ा। आप बीम को जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो ऐसा लेके आओगे, तो तब वो बक्कल नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली ये क्या है, जो लेंथ है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द बीम। लेंथ ऑफ द बीम डिवाइडेड बाय RYY। तो अगर लेमडा आपका अल्फ़ा एस जो है, अल्फ़ा एस निकालने के लिए हम लोग को लेमडा चाहिए। तो लेमडा निकालने के लिए क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, इफ़ द स्लेंडरनेस रेशियो इज़ कमिंग ग्रेटर देन 100, इक्वल टू 100 एंड लेस देन 50, तो हमारा अल्फ़ा एस निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, आपको सबसे पहले लेमडा, मतलब आपको बीम को एक कॉलम की तरह कंसीडर करना है एंड इट विल बी बेंड अलोंग द YY एक्सिस। और उसका जो क्राइटेरिया है लेमडा का, 3 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 100 यू विल यूज़ दिस क्राइटेरिया फॉर रिमूविंग अल्फ़ा। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 100 यू विल यूज़ दिस क्राइटेरिया। इफ़ इट इज़ लेस देन 50 यू विल यूज़ दिस क्राइटेरिया। फिर D इज़ इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम एट सपोर्ट। जो डेप्थ ऑफ द बीम के हमने निकाला ना 1800 प्लस वो जो ऊपर का टोटल डेप्थ आएगा, दिस विल बी कंप्लीट D, बड़ा वाला D। ओके, नाउ TCF क्या है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज इन द स्पैन अंडर कंसिडरेशन। तो हमने यहाँ पर कहीं पे स्प्लाइसिंग नहीं की है, एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है स्प्लाइसिंग का, तो हमने कहीं पे स्प्लाइसिंग नहीं की हुई है, तो हम डायरेक्टली जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिस पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, IS मिल जाएगा। ओके, हमें क्या मिलेगा, IS का जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो मिलेगा। अब IS क्या होता है, IS इज़ द इनर्शिया ऑफ द स्टिफनर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिफनर। तो वो क्या होता है, स्टिफनर प्लेट हमने प्रोवाइड की है यहाँ पर। तो स्टिफनर प्लेट की थिकनेस कितनी है,
16 mm है, विथ कितना है 224 है, बराबर। तो इसका जो बेंडिंग है अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज बी डी क्यूब बाई 12, ये 2 जो है ना बाहर आना चाहिए, ओके, बी डी क्यूब बाई 12। तो हमें क्या मिल जाएगा, इट इज़ ग्रेटर देन द क्राइटेरिया, तो आपका ये जो चीज़ है वो सेफ़ हो जाता है। तो सिंपल चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टिफनर अगर डिज़ाइन करने आता है तो इसमें जो स्टेप्स आते हैं बहुत सिंपल हैं। पहला जो स्टेप है, आपको प्लेट गटर को डिज़ाइन करना है। प्लेट गटर में आपका पहले लोड कैलकुलेशन है। सेकेंड स्टेप पे आपको कैलकुलेट करना है द सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन होगा, जो बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें देखना है, पेज नंबर भी मैंने लिख दिया उसमें। थर्ड स्टेप पे आपको उसको चेक करना है मोमेंट कैपेसिटी के लिए, और थर्ड स्टेप है शेयर कैपेसिटी के लिए। तो शेयर कैपेसिटी में डायरेक्टली स्टेप दिए हुए हैं, आप सिंपल पोस्ट मेथड यूज़ करोगे। और थर्ड स्टेप पे आपका इसमें यू विल चेक द बीम फॉर वेब क्रिपलिंग। वेब क्रिपलिंग में पास हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं, अगर वेब क्रिपलिंग में फेल हो जाता है तो आपको एंड बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करना है। अगर आप वेब का बकलिंग में भी फेल हो जाता है, यू विल प्रोवाइड द एंड बेरिंग स्टिफनर्स। तो बेसिक चीज़ है, एंड बेरिंग स्टिफनर अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उसका सिंपल सा साइजिंग करना है आपको, और यू विल टेल दैट और यू विल एज्यूम दैट अलॉन्ग विद द स्टिफनर सम पार्ट ऑफ द वेब इज़ ऑल्सो हेल्पिंग द स्टिफनर। तो आप जब एरिया इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप ये वाली एरिया लोगे, ये जो विथ है डेट इज़ 20 टाइम्स TW, ओके। नाउ ये क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम परमिसेबल आउटस्टैंड, ये हमने साइजिंग ऑफ द स्टिफनर कर लिया। अब उसको चेक करना है। चेक करने के 3 क्राइटेरियाज़ हैं। एक है उसका बकलिंग ऑफ द स्टिफनर, वो बकल नहीं होना चाहिए। सेकेंड है उसका बेरिंग, मतलब में उसका जो लोड आ रहा है उसको स्ट्रेस वो लेना चाहिए। तीसरा है टॉर्शनल मूवमेंट को रेजिस्ट करना चाहिए। तो बेसिक चीज़ है, जब बकलिंग में आप चेक करते हो उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका इफेक्टिव एरिया जो होगा दैट विल इंक्रीज ड्यू टू, आपने वेब को भी साथ में कंसिडर किया हुआ है, ओके। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिफनर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिफनर जो है, आप बेसिकली मैंने जो यहाँ से कैलकुलेट किया है ये वाला पार्ट, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा NA, और ये पार्ट को आप रोटेट कर रहे हो इसके ऊपर, और सेम चीज़ इसको भी रोटेट कर रहे हो, ओके। तो BD क्यूब बाई 12, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको R निकालना है, फिर लैम्डा निकालना है, फिर FCD निकालना है। सेम स्टेप एज आपने जो जिसमें कंप्रेशन मेंबर में किया था, इसमें सिंपल आपको खाली कन्फ्यूजन होगा इन द रिमूवल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टिफनर प्लेट। तो ये डायग्राम आप ध्यान में रख लेना, दिस इज़ द स्टिफनर प्लेट, ठीक है। अगर मैं ये सेक्शन काटा है, ये IB में इसका सेक्शन ऐसा कट किया है मैंने। नाउ देन यू विल कंप्यूट द बेरिंग स्ट्रेंथ। बेरिंग स्ट्रेंथ तो बहुत सिंपल है, खाली इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यू आर रिड्यूसिंग द width of the stiffener by 10 mm and thickness of the stiffener by 10 mm by coping it। क्यों कोप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका वेल्डिंग अच्छे से बैठे, इसके लिए। नाउ थर्ड स्टेप आता है टॉर्शनल रेजिस्टेंस, पेज नंबर 68। इसमें आप क्या करोगे, आपका जो IB में आपने डिज़ाइन किया है, आप उसको एक कॉलम